हे एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक विज्ञान अड्डा पर। दोस्तों, क्या आपको पता है कि मेमोरी यूनिट, बिट, बाइट, केबी, एमबी, जीबी ये सब क्या होता है? और जब भी हम कीबोर्ड में कुछ टाइप करते हैं जैसे कि ABCD या कोई भी कैरेक्टर या नंबर, तो ये कैसे बाइनरी कोड में कन्वर्ट होता है? अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, इस वीडियो में आज हम ये सब चीज़ें समझने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर में डेटा 0 और 1 के रूप में स्टोर होता है। एक 0 अथवा 1 को 1 बिट कहते हैं। बिट मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है। जब 8 0 अथवा 1 कंबाइन होते हैं तब 1 बाइट बनता है। मीन्स एक बाइट में 8 बिट होते हैं। दोस्तों, सभी कैरेक्टर्स, लेटर्स या नंबर्स को एक यूनिक कोड असाइन रहता है। इस कोड को ASCII कोड कहते हैं। ASCII का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये कैरेक्टर इनकोडिंग स्टैंडर्ड होता है जो कि ANSI यानी कि अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के द्वारा डेवलप किया गया था। सपोज कीजिए कि आप कीबोर्ड में बटन 1 को प्रेस करते हैं तो 1 के लिए संबंधित ASCII कोड का उपयोग किया जाता है। ASCII में कैरेक्टर 1 को डेसिमल वैल्यू 49 द्वारा दर्शाया जाता है। अब 49 को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका भागफल 24 और रिमाइंडर 1 आएगा। फिर 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका भागफल 12 और रिमाइंडर 0 आएगा। फिर ऐसे करते जाएंगे, लास्ट में 1 बचेगा तो 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका भागफल 0 और रिमाइंडर 1 बचेगा। तो और फिर इसको उल्टे क्रम में रख देते हैं तो फिर इसका बाइनरी कोड होगा 110001। मीन्स 49 का बाइनरी कोड हो गया 110001। मीन्स जब हम बटन 1 को प्रेस करेंगे तो कंप्यूटर के अंदर 110001 जाएगा। दोस्तों, 0 से 9 के बीच की ASCII डेसिमल वैल्यू होगी 48 से लेकर 57 तक। कैपिटल A से कैपिटल Z की डेसिमल वैल्यू होगी 65 से लेकर 90 तक। और स्मॉल a की स्मॉल z तक की डेसिमल वैल्यू होगी 97 से लेकर 122 तक। अब दोस्तों, कंप्यूटर के अंदर डेटा तो बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर हो जाता है। इस डेटा को स्क्रीन पर दिखाने के लिए कंप्यूटर ग्राफिक कार्ड का यूज करते हैं। ग्राफिक्स कार्ड इस इनकोडेड बाइनरी डेटा को डिकोड करता है और इसको विजुअल रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करके आपकी स्क्रीन पर दिखाता है। दोस्तों, बाइनरी डिजिट बराबर 1 0 अथवा 1। एक बाइट के अंदर 8 बिट होते हैं। एक KB यानी कि 1 किलो बाइट के अंदर 1024 बाइट्स होते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर एक सवाल ये आता है कि 1 KB यानी कि 1 किलो बाइट में 1000 बाइट्स क्यों नहीं होते हैं? अब जैसा कि आपको पता है कि डिजिटल स्टोरेज और कंप्यूटिंग बाइनरी सिस्टम पर काम करती है। बाइनरी सिस्टम में प्रत्येक बिट के 2 संभावित वैल्यू हो सकते हैं, 0 अथवा 1। इसलिए ये 2 की पावर के रूप में व्यक्त की जाती है। तो 2 की पावर करने पर 1000 के जो सबसे निकटतम वैल्यू होगी वो 1024 होगी। इसलिए 1 KB यानी कि 1 किलो बाइट में 1024 बाइट्स होते हैं। अब आगे देखते हैं। 1 MB यानी कि 1 मेगाबाइट बराबर 1024 किलो बाइट। 1 GB यानी कि 1 गीगाबाइट बराबर 1024 मेगाबाइट। 1 TB यानी कि 1 टेराबाइट बराबर 1024 GB यानी कि गीगाबाइट। 1 PB यानी कि 1 पेटाबाइट बराबर 1024 टेराबाइट। 1 EB यानी कि 1 एक्साबाइट बराबर 1024 PB यानी कि 1024 पेटाबाइट। तो दोस्तों, ये रही कंप्यूटर मेमोरी के बारे में कुछ जानकारियाँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।